जो प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि कोई हमें फलन एफ दिया है, संबंध एफ दिया है, उसमें जो क्रमिक युग्म है ए बी कॉमा ए प्लस बी है। ध्यान रखिएगा, पहला घटक ए बी है, कंपोनेंट ए बी है, दूसरा कंपोनेंट ए प्लस बी है, और हमसे वो कह रहा है कि ये जो ए है ये भी एक पूर्णांक है, इंटीजर है, और बी भी क्या है, एक इंटीजर है, यानी कि ये भी एक पूर्णांक है। और ये कह रहा है ये z क्रॉस z का एक उपसमुच्चय है। कौन? f। अगर f जो है z क्रॉस z का एक उपसमुच्चय है तो इसका मतलब ये संबंध तो कंफर्म हो गया, ठीक है। अगर f जो है z क्रॉस z का एक उपसमुच्चय है तो इसका मतलब ये संबंध जो है वो कंफर्म हो गया, यानी कि संबंध है। अब वो पूछ रहा है क्या ये जो संबंध f दिया है ये z से z में एक फलन है या नहीं है, हमें इसको चेक करना है। तो देखिए हमें f बराबर हमें दिया क्या है, ए बी कॉमा ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ए बी का प्रतिबिंब कौन है, ए प्लस बी है। ए बी का प्रतिबिंब ए प्लस बी है, और ए बी एक इंटीजर है, पूर्णांक है, बी भी एक इंटीजर है, यानी कि पूर्णांक है। इंटीजर्स आप जानते हैं पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होते हैं। तो बहुत ध्यान से हमें एक एग्जाम्पल ऐसा लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल हमने लिया कि अगर हम ले लें ए की वैल्यू हमने ले ली, ए की वैल्यू आपने ले ली, मान लो ऐसा ले लो 24 वाली ले लो, तो ए की वैल्यू 3 ले ली और बी की वैल्यू हमने ले ली 8, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, ए बी कॉमा ए प्लस बी से, तो ए बी 3 अट्ठे 24 और 3 धन 8 11, 3 अट्ठे 24 और 3 धन 8 11, यानी कि 24 का प्रतिबिंब 11 है, ठीक है। अब हमें फिर 24 लाना पड़ेगा। तो मान लिया कि हमने ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 12 है, तो 12 दूनी 24 फिर मिल जाएगा। तो ए बी कॉमा ए प्लस बी, तो ये हमारे पास है ए बी कितना हो गया, 2 गुणा 12 24, और ए प्लस बी कितना हो गया, 2 प्लस 12 14। अब देखो 24 का प्रतिबिंब 11 और यहाँ 24 का प्रतिबिंब 14, तो वही अवयव के दो प्रतिबिंब अलग अलग कैसे हो सकते हैं, इसलिए ये जो संबंध एफ था ये एक फलन नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखो, मान लो एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, a बराबर 2 और b बराबर 6 ले लिया, ठीक है। a बराबर 2 और b बराबर 6 ले लिया, या अगर हम 3 चौक 12 भी ले लें तो a बराबर 3 ले लो और b बराबर ले लो 4, 3 चौक 12 ले लिया। तो ए बी कॉमा ए प्लस बी, तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी 12, 3 चौक 12, 3 धन 4 7, यानी कि 12 का प्रतिबिंब 7। अब हमने लिया a बराबर 2 और b बराबर ले लिया 6, तो ए बी कॉमा ए प्लस बी, यानी कि हमें 12 ही बनाना है, किसी तरीके से 12 आ जाए। तो ए बी यानी कि 2 गुणा 6 12, और ए प्लस बी 2 6 और 8, तो 12 का प्रतिबिंब 8। तो ऐसा संभव ही नहीं कि 12 का प्रतिबिंब 7 भी हो जाए, 12 का प्रतिबिंब 8 भी हो जाए। तो ये दोनों एग्जाम्पल क्या बता रहे हैं, पहले वाला एग्जाम्पल लिखिए, चूँकि 24 के दो प्रतिबिंब इमेज 11 तथा 14 है, जो अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब क्या होता है, यूनिक, अद्वितीय क्या मतलब यूनिक नहीं है, इसलिए संबंध एफ z से z में एक फलन नहीं है, ठीक है। एक ही एग्जाम्पल देना बहुत है, लेकिन मैंने 2 एग्जाम्पल दे दिए हैं। सेकंड एग्जाम्पल में भी अगर आप सेकंड एग्जाम्पल देते हैं तो आप क्या लिखेंगे, चूंकि 12 के दो प्रतिबिंब, इसके दो इमेजेस 7 तथा 8 हैं, जो अद्वितीय यानी कि यूनिक, अद्वितीय यानी कि मतलब यूनिक नहीं है, इसलिए फलन एफ, संबंध एफ, ये फलन नहीं है, संबंध एफ है, ये क्या है, रिलेशन एफ है, z से z में एक फलन नहीं है।